आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिपति, महाप्रतापी, सामर्थी, करुणामय, करुणा निदान परमेश्वर, तेरा नाम की स्तुति प्रशंसा करते हुए जय जयकार करते हैं तेरे पवित्र चुनाव के लिए। जब हे पिता हम परदेशी थे, हे पिता मुसाफिर थे, ईश्वर रहित थे, आशाहीन थे और तुझको बिल्कुल हम नहीं जानते थे। इस संसार में हे पिता भ्रष्ट के पीछे हम चले जाते थे, लेकिन धन्यवाद हो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, जिसने हमें अंधकार से छुड़ाया और हे पिता हे पर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया और हमारा सारे पापों को धो के शुद्ध किया, पवित्र किया और बड़े प्रेम ही से हे पिता परमेश्वर अपने कलीसिया में हमें मिला दिया। यार प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे पास कुछ नहीं था हे पिता परमेश्वर, हम तो प्रतिदिन तेरे विरुद्ध पाप करते हुए हम क्रोध कमाते थे हे पिता परमेश्वर, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं आज वो क्रोध चला गया। हे पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम आज हमारा जीवन में हे पिता बसा हुआ है। हे पिता हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे लोग हो गए हैं, तेरे चराई के भेड़ हो गए हैं और तेरे हे पिता परमेश्वर मंडली के सदस्य बन चुके हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर तू ही ने ये सारे काम को हे पिता हमारे जीवन में किया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज हे पिता परमेश्वर तेरे बड़े बड़े कामों को हम याद करते हुए हे पिता स्तुति जयगान करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किया है जिसके वर्णन हम कर ही नहीं सकते हैं। हे पिता हे परमेश्वर, हमारा अंतरात्मा हे पिता ये सारी बातों को गवाही देता है। तो प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे पिता हे परमेश्वर, यही सुसमाचार है जो हे पिता पर शाम को एक एक को हे पिता पर भिन्न भिन्न स्थान से हे पिता कैसे हालात में पड़े हुए थे, हे पिता पर बेहालात था और हे पिता पर हम कितना हे पिता नाश की ओर बढ़ते चले जाते थे। हमारा गति इतना ज़्यादा था कि हे पिता पर हो ना हो और कुछ दिन होने से हम हे पिता पर पूरा नाश ही हो जाते। लेकिन प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी अनुग्रह और तेरे प्रेम ने हे पिता हे परमेश्वर नाश होने से बचा दिया और हे पिता पर हमें थाम लिया है, हमारे जीवन का नैया को थामा है। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज हम मसीह में सुरक्षित हैं। प्रभु हमारा परमेश्वर है, वो हे पिता पर स्वर्ग का परमेश्वर के हे पिता पर हम पुत्र पुत्रियाँ बन चुके हैं। धन्यवाद देते हैं। सो हे पिता पर से ये सुसमाचार का काम और ये सुसमाचार प्रभाव और सुसमाचार का प्रतिफल हमारे जीवन में कितना बड़ा काम कर सकता है। हे पिता पर हम उसको वचन से या हे पिता पर धन्यवाद के द्वारा इतना भूल ही नहीं सकते हैं। हे पिता पर हमारा अंतरात्मा हे पिता गवाही देता है, परमेश्वर हमारे साथ कितना बड़ा काम, अद्भुत काम किया है, आश्चर्य काम किया है जो वर्णन से बाहर है। प्यारे मसीह, हम इसलिए हे पिता आभारी होते हुए हे पिता हमें धन्यवाद देते हैं और हे पिता कलीसिया की नाई, जबकि हे पिता परमेश्वर तूने हमें चुना है हे पिता गवाह ठहरने के लिए। पाउल को तूने हे पिता हे परमेश्वर अन्य जातियों के सामने, राजाओं के सामने और इस्राएल के सामने हे पिता परमेश्वर गवाही देने के वास्ते तूने हे पिता परमेश्वर चुना है। वैसा ही हमें भी जो बेथानी में हम रहने वाले हैं हे पिता बेथानी में फेलोशिप रखते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, अपने अपने समय में हे पिता तेरी अनुग्रह के समय में तूने हमें चुना और हे पिता परमेश्वर मंडली में सम्मिलित किया और इस तू चाहता है कि इस मंडली के जरिए हे पिता पर विभिन्न स्थान में हे पिता तेरे जीवन का वचन, तेरे सुसमाचार प्रचार किया जाए, लोग सुने और उसको कबूल करें, विश्वास करें और हे पिता अनंत जीवन पाएँ, उसका जीवन परिवर्तन हो जाए, परमेश्वर के साथ हे पिता उनका सहभागिता बनाए रहे। तो इसीलिए हे पिता परमेश्वर इस बड़े काम में तो हमें सहभागिता किया है, उसके लिए हे पिता परमेश्वर बड़ाई करते हैं और हे पिता परमेश्वर स्तुति प्रशंसा करते हैं। जाओ तुम जगत के कोने कोने में सुसमाचार प्रचार करो और मैं जो बातें तुम्हें मन न सिखाया उन्हें भी तुम सिखाओ और देखो जगत का अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तूने कह दिया। हे पिता हे परमेश्वर, उस मिशन को हे पिता जबकि व्यथानी हे पिता परमेश्वर अपने आप ने अपनाया है, हे पिता पर समय तू सहायता करिए कि हे पिता पर भिन्न भिन्न हे पिता स्थान में भिन्न भिन्न जगह में हे पिता भिन्न भिन्न लोगों को ये सुसमाचार हे पिता हम प्रचार कर सकें। हे पिता परमेश्वर, ये सुसमाचार हे पिता परमेश्वर मैं ना बोलूँ, प्रभु बोलता है। हे पिता परमेश्वर, ये गॉड स्पीकिंग, गॉस्पल इज गॉड स्पीकिंग टू मैन। सुसमाचार मनुष्य को बोलता है, ये भी तो परमेश्वर बोलता है सुसमाचार के जरिए। प्यारे मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सो ये छोटी सी सेवा है जबकि हम प्रचार के लिए आए हैं। ये भी है परमेश्वर तेरे वचन का, ये भी परमेश्वर तू हमें सहायता करिए। ये भी बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन तू ये भी तेरी आत्मा मुझ में होकर के बोले, ताकि बहुत से लोग ये भी परमेश्वर वचन सुन के तुझको मुक्तिदाता करके ग्रहण कर सकें और आप्यायित हो सकें और ये भी बल, शक्ति, सामर्थ और भीतरी मन से बढ़ते चले जाएँ। यही हमारा प्रार्थना है। सेवा को तेरे हाथ में सौंपते हुए अंधकार की शक्ति को हम प्रभु यीशु के नाम से
मानते हुए हे पिता बड़े भक्ति और भय के साथ हे पिता तेरे अधीन में, तेरे बस में हो जाते हैं। क्रूस की शक्ति हमारे अंदर प्रकट करी, तेरे लहू की शक्ति हमारे अंदर प्रकट करी हे पिता। है बोलने के लिए भी हे पिता परमेश्वर तू मुझ में हे पिता अपन से बोली दिए, ताकि तेरे महिमा के लिए हे पिता अपन लोगों को जो जमायत हैं उनको हे पिता यीशु समाचार बोल सकूँ। प्रार्थना सुने, हमारे साथ रहे। सारे उपकार और भलाई के लिए धन्यवाद देते हुए छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह की प्रिय नाम को रखता हूँ, दया सुने और ग्रहण करिए। आमीन। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के लिए योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हम लोग गीत संख्या 316 को गाएंगे। हम लोग गीत संख्या 316 को गाएंगे। हेलो
आइए हम सुसमाचार सुनने का पहले परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे ईसाया नामक पुस्तक, पुराना नियम, ईसाया नामक पुस्तक 53 अध्याय। बाइबल दो हिस्सा है। पहला है पुराना नियम या उसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, पुराना व्यवस्थान भी बोलते हैं, और नया नियम जो न्यू टेस्टामेंट यानी पुराना व्यवस्थान भी बोलते हैं। ये जो सुसमाचार का पुस्तक है, ये आज के लिए हम यहाँ से कुछ देखेंगे, कोई चीज़ कैसा परमेश्वर का बुलावा, परमेश्वर का बुलावा सारे जगत के लिए और हम सभी लोगों के लिए है, ताकि हम इसको पढ़ करके हम अपने जीवन को परख सकें, देख सकें, क्योंकि ये परमेश्वर का कथन है, ये परमेश्वर का स्वीकारोक्ति है, परमेश्वर का प्रोविज़न है। और इसको हम अगर जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का विचार हमारे अंदर प्रकाशित होता है। 53 अध्याय का 6 वचन से 8 वचन तक हम पढ़ेंगे, एक ही साथ पढ़ेंगे। हम तो सब के सब भेड़ों के नहीं भटक गए थे, हमने हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बाँध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। प्रार्थना करेंगे। शैल वी प्रे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, स्वर्गीय वचन है, स्वर्ग में स्थित किया हुआ वचन है, परमेश्वर का बोला हुआ वचन है, और परमेश्वर का हृदय को हे पिता हे परमेश्वर खोलने वाला वचन है, और उसका इच्छा को प्रकट करने वाला वचन है। मनुष्य के जीवन में ये बहुत ही प्रयोजनीय है। बिना सुसमाचार से हम हे पिता पर जी नहीं सकते हैं, और सुसमाचार हमारा जीवन को हे पिता बिल्डअप करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। हे पिता हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वचन सुनते हैं हे पिता परमेश्वर, दो वचन हमारे अंदर काम करें, और हे पिता परमेश्वर हमारा जीवन को सुधारे, संस्कारे, और हे पिता परमेश्वर के योग्य बनाने के लिए हमें सहायता करिए। उसके साथ साथ जो उद्धार मुक्ति नहीं पाए हैं, प्रभु को हे पिता नहीं जानते हैं, प्यारे मसीह, उनके जीवन में हे पिता पर एक जीवन का ज्योति का चमक हो, उनके अंदर परमेश्वर का हे पिता विचार हे पिता परस्फुटित हो, उनके अंदर एक परमेश्वर का योजना उनके अंदर हे पिता परमेश्वर परस्फुटित हो, और वे जाने हे पिता किस रीति से कि बिना परमेश्वर के हम रह नहीं सकते हैं, और अगर रास्ते भी हैं, दुख और संकट और मुसीबत और अशांति के घेरे में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमारा साथ रहता है, परमेश्वर का काम हमारे हृदय के अंदर किया गया है, तो हम परमेश्वर के साथ सुख और शांति और चैन के साथ रह सकते हैं। इसीलिए हे पिता परमेश्वर लोगों को ये वचन कायल करे, और उनका हृदय को कैप्चर करे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर उनको पकड़ ले कि हे पिता परमेश्वर बिना हे पिता सुसमाचार सुन करके वो ना जा सके, और उनका सुसमाचार का जो आशीष है, सुसमाचार का जो प्रतिज्ञा है, सुनने वालों का अंदर काम करिए। प्रार्थना सुने तेरे महिमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु हमें सुसमाचार दिया है, और ये सुसमाचार हमारा जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। और आज हम यहाँ पर जो प्रभु का वचन सुनाने के वास्ते हम लोग खड़े होते हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि ये सुसमाचार को ले करके खड़ा होने वाला हम लोग नहीं थे। चेले लोग खुद प्रभु यीशु ने ये सुसमाचार को प्रचार किए, चेलों ने प्रचार किए, जो सुनने वाले प्रचार किए, लेकिन हम तो कौन है कि सुसमाचार प्रचार करें। लेकिन प्रभु को धन्यवाद आज देते हैं, अनुग्रह करते हैं कि परमेश्वर उसके उस अनुग्रह के दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार हमारे बीच में जो दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक हम लोग बने हैं। और ये हम मंडली को, ये सब पवित्र लोगों में से हम लोग सबसे छोटे में से छोटे लोग हैं। ये अनुग्रह हम पर हुआ है कि परमेश्वर का आगमन का धन का सुसमाचार अन्य जाति तक हम पहुंचाने के लिए काबिल हों। और प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर के इच्छा मुताबिक सब
पर यह बात प्रकाशित हो जाए कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर के में आदि में जो गुप्त था। ये भेदों को खोलने वाला सुसमाचार है, ताकि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का भेद ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारों के जो स्वर्गीय स्थानों में रहते हैं प्रकट किया जाए। इसलिए ये सुसमाचार हम बताते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर हमें एक एक को इस अनुग्रह किया है, अपने दया किया है कि हम इस सुसमाचार के लिए जगत के सामने हम खड़े हो सकें। प्रभु को धन्यवाद और बड़ाई और प्रशंसा हम करते हुए इस समय ये सुसमाचार सुनाने के पहले हम आपसे विनती करते हैं कि इसको ध्यानपूर्वक सुने और उसको कबूल करें। उधार मुक्ति नहीं पाए जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं सचमुच में, आप उधार मुक्ति पा सकते हैं। आज परमेश्वर के स्थान के साथ आप अपना रिश्ता को जोड़ सकते हैं। यीशु मसीह को मुक्तिदाता कर ग्रहण कर सकते हैं। आपने हृदय में यीशु मसीह को जगह दे सकते हैं। हम इसीलिए ये सुसमाचार आपको हम बताते हैं। इसमें हम शुरू से ही हम आपसे बोलते आते हैं कि ये जो है सुसमाचार परमेश्वर ने अपने अनुसार अपने प्रतिरूप में मनुष्य को सृष्टि किया है, और वो नहीं चाहता है कि मनुष्य उससे बिछड़ के रहे। वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर मनुष्य को छोड़कर भी वो रह जाए। नहीं, वो तो सहभागिता के लगाव में कि मनुष्य के साथ वो सदा के लिए बने रहे और उसके साथ सहभागिता रखे, इसीलिए वो मनुष्य को बनाया था। लेकिन पाप का प्रभाव के हेतु ये लोग परमेश्वर से बिछड़ गए, और परमेश्वर से बिछड़ जाने के बाद परमेश्वर ने उनको, हम पिछले बार इस बात को देख रहे थे, आदम के बटिका से उनको परमेश्वर ने निकाल दिया। आज मनुष्य परमेश्वर के उपस्थिति से निकाला हुआ है, और मनुष्य का अवस्था निकाला अवस्था है, विदाउट गॉड, परमेश्वर के बिना परमेश्वर के अवस्था में वो जीवन व्यतीत करता है। परमेश्वर ने इसलिए वो चाहता है कि और एक बार जो मनुष्य को उसने विताड़ित कर दिया है उसको सुसमाचार के माध्यम से और एक बार उसको रीइंस्टीट्यूट करे, रीइंस्टेट करे। इसीलिए ये सुसमाचार बहुत ही कार्यकारी है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। मनुष्य के अंदर जो पाप है वो तो बढ़ता ही जाता है। हम रोमी नामक पुस्तक में हम लोग देखते हैं, ये जो 7 अध्याय का 17 वचन, हम कोई चीज़ को हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते, और दूसरा चीज़ को कर देते हैं, और जिस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं उसी को कर देते हैं। तो ये वचन बताता है कि वो करने वाला मैं नहीं, लेकिन पाप मुझ में जो बसा हुआ है। मनुष्य के अंदर पाप बसा हुआ है। आप देख लीजिएगा, एक छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर किस रीति से आप कई चीज़ें आप देख सकेंगे, और एक बच्चा नहीं 2-4 बच्चा को कहीं पर छोड़ देंगे, उनके अंदर झगड़ा मारपीट ये सब शुरू हो जाएगा। और हम बच्चों को शिक्षा देते हैं अच्छा होने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, उनके अंदर जो पाप का स्वभाव जो मनुष्य के अंदर जो बसा हुआ है, रोमी 7 का 17 में जो पढ़े हैं, वो बसा हुआ उनके अंदर धीरे धीरे बच्चा जैसा बढ़ता है उसके अंदर जो बुरा स्वभाव भी डेवलप होते जाता है, और वो बूढ़े में भी वो चीज़ आप देखने पाएंगे, छोटे बच्चे में भी ये चीज़ आप देखने के लिए पाएंगे। ये पाप हमारे अंदर बसा हुआ है, और ये धर्मशास्त्र बाइबल जो बताती है मनुष्य के अंदर से, मार्क रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 21 से 23 वचन आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मार्क रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से
बुरे बुरे विचार, हाँ। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हाँ, ये जो है मनुष्य को अशुद्ध करने वाली चीज़ें हैं। मनुष्य के अंदर से निकलने वाली चीज मनुष्य को अशुद्ध कर देता है और मनुष्य को पाप में फंसा देता है और मनुष्य में पाप बढ़ते जाता है। एफएससी 2:1 में लिखा हुआ है, हम सब पाप और अधर्म में मरे हुए थे। सारे मनुष्य जाति पाप और अधर्म में मरा हुआ है। यानी ये सारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान के समान है और यहाँ हम मरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। यदियो हमारा फिजिकल जो सांसारिक जीवन जो है हमारे अंदर हम जीते हैं, लेकिन हमारा जो आत्मिक जीवन है, जो परमेश्वर के सामने जीने वाला जीवन है, वो क्या हुआ है? मरा हुआ है, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से बिछड़ा हुआ जीवन। इस पृथ्वी एक बहुत बड़ा एक ग्रेवयार्ड के समान है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर यही सुसमाचार से, इन ग्रेवयार्ड से, इस मरे हुए दशा से ये सुसमाचार हमें छुड़ाने के लिए काबिल है। धन्यवाद हो। और भी ये वचन लिखा है, पाप का प्रभाव इतना सारी दुनिया के अंदर आ चुका है, जैसा अभी के ज़माने में देखिए हर जगह में ये जो हमारा वर्ल्ड वाइड जो एक तो डिजीज़ है अभी जो बोल रहे हैं कोरोना, प्यारे भाई ये वर्ल्ड वाइड है, कोई एक जगह में रहने वाला नहीं। वैसा ही ये जो पाप है, ये जो अधर्म है, ये जो सीन है, ये सारी दुनिया के अंदर फैल गया है। ये तो अहुरी पाप अहुरी भयंकर है। लोग हजार लोग को अभी जो हैं जन्मते हैं पाप में और बढ़ते हैं पाप में। जितना लोग संख्या बढ़ता है उतना पाप और पापी लोगों का संख्या बढ़ते जाता है। और एक दिन ये दुनिया में, अब उसको रोमी 3:19 में बताता है कि एक दिन इस सारे दुनिया परमेश्वर के सामने क्या होगा? The whole world will become guilty before God। परमेश्वर के सामने दोषी ठहराया जाएगा। हम ऐसा भी तो हम दोषी ठहराए जा गए हैं। इसलिए कि पाप का जो डोमिनियन है, पाप हमारे हृदय के अंदर जो राज करता है, केवल हमारा नहीं, सारे मनुष्यों का हृदय के अंदर डोमिनेट करता है और पाप से कोई छुटकारा अभी तक नहीं पा सकता है और पाएगा भी नहीं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने सामंजस्य में सृष्टि किया है, इसलिए वो नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य नाश हो जाए। हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो प्राणी पाप करे सो मरे। कोई किसी का पाप का बोझ को उठाने नहीं ले सकता है। पिता का पाप को बेटा नहीं ले सकता है, बेटा का पाप को पिता नहीं ले सकता है। किसी का पाप का हम साझीदार या भागीदार हो नहीं सकते हैं। अपना पाप है, हमें ही वो पाप का मजदूरी को उठाना पड़ेगा। पाप का जो कॉन्सिक्वेंस, जो परिणति को हम ही को ही भोगना पड़ेगा। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने सामंजस्य में बनाया, देह, आत्मा और प्राण को बनाया। इसलिए इसका मालिक वो है और इस पाप में ग्रसित, इस पाप में जो हमें जो निकाला हुआ मनुष्य को केवल परमेश्वर ही हमें ठीक कर सकता है। तो आप उसको पढ़ेंगे, 1 थिस्सलुनी 5:23। परमेश्वर खुद ही पवित्र कर सकता है। पढ़िए 1 थिस्सलुनी 5:23। 1 थिस्सलुनी 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हाँ, शांति का परमेश्वर आप ही हिमसेल्फ तुम्हें क्या करे? पवित्र और निर्दोष करेगा। और तुम्हारी आत्मा और प्राण देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। हाँ, और तुम्हारा देह, आत्मा और प्राण को प्रभु यीशु मसीह का आने तक पूरा निर्दोष कर सकता है। हमें और कोई चीज़ हमें निर्दोष नहीं कर सकता। पाप का जो कराल है, पाप का जो उसका जो ये सामर्थ्य है,
उससे बचने के लिए बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता है। केवल मनुष्य को जो बनाने वाला परमेश्वर वो हमें केवल वो पाप से छुड़ा सकता है और पवित्र हमें कर सकता है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते, यही सुसमाचार है जो हमें वो बचा सकेगा। रोमी 2 अध्याय का 15 वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य के अंदर तो विवेक है, परमेश्वर का न्याय है मनुष्य का विवेक में, और मनुष्य के हृदय के अंदर परमेश्वर का व्यवस्था लिखा हुआ है। इसीलिए हम जब पाप कर बैठते हैं तो विवेक हमको थोड़ा बाधा देता है, हमें विरोध करता है, लेकिन उस कॉन्शियस जो है, उस जो विवेक को हम दबा करके हम लोग पाप कर बैठते हैं। लेकिन मनुष्य तो परमेश्वर के हाथ से बनाया हुआ है, इसीलिए उसके अंदर परमेश्वर का व्यवस्था भी काम करता है। इसीलिए वो पूर्व काल में क्या करता था, बलिदान का प्रथा का आश्रय लेता था। और बलिदान जो सैक्रिफाइस है, ये परमेश्वर के पास कुछ जाने के वास्ते एक अटेम्प्ट परमेश्वर के पास जाने के एक थोड़ा सा माध्यम था, परमेश्वर को अप्रोच करने का ये माध्यम था, ताकि वो बलिदान के जरिए ही वो परमेश्वर के पास कुछ हद तक जा सकता है। अब उसको व्यवस्था, लेवी व्यवस्था का पुस्तक 1 अध्याय का 3 वचन और 4 वचन को पढ़ने से आपको पता लगेगा कि किस रीति से मनुष्य अपने प्रयास से या व्यवस्था का सहारा से अपने आप को पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक बनाना चाहता था और परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य मनुष्य होना प्रयास किया था। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय का 3 और 4 वचन। यदि वो गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वो अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए। बस ये बात पुराना जमाना में व्यवस्था के अधीन में ये लोग करते थे। कोई अगर परमेश्वर के सामने चढ़ावा चढ़ाना चाहता है तो पशुओं में से, कोई जानवर में से, बकरी, भेड़ और जानवरों को लेकर के अगर परमेश्वर के सामने में वो बलिदान चढ़ाना चाहे वो तो कर सकता है, लेकिन वो जब लेगा वो नर होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। उसी को लेकर के जो पाप करने वाला उसको परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने उसको बलि करता था। और वो जो बलि करने का जो विधि था, उस पशु के ऊपर जो बलिदान चढ़ाने वाला आदमी अपना हाथ रखता था उसके सिर के ऊपर, और उसके बाद वो बलि किया जाता था और वो माना जाता था उसके लिए वो प्रायश्चित हो गया। 4 वचन में वो बात को आप पढ़िए, 4 वचन को। वो अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे। वो हाथ अपना होम बलि पशु के सिर पर रखे, होम बलि पशु के सिर पर रखे, और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा, और वो उसके लिए प्रायश्चित के लिए ग्रहण किया जाता। लेकिन धन्यवाद देते हैं, ये प्रबंध तो है पुराना नियम में, लेकिन इसके द्वारा हमारा पाप क्षमा नहीं होता था। गलाती 2 अध्याय 16 वचन में इसका प्रबंध, जो परमेश्वर का प्रबंध है, इस जो पुराना नियम का जो सैक्रिफाइस या बलिदान, होम बलि या पाप बलि को के द्वारा हमारा पाप शुद्ध नहीं होता था। पढ़िए। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धार्मिक ठहरता है। हाँ, ये हाँ, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धार्मिक ठहरे। हाँ, ये गलाती का 2 अध्याय का 16 वचन में क्या लिखा है? व्यवस्था के कामों के कारण नहीं। मनुष्य आज बहुत धर्म, कर्म, व्यवस्था, ज्ञान, पुण्य, दान, धर्म का काम के ऊपर आधारित होते हुए अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना मानता है, पाप से छुटकारा पाना चाहता है और मुक्ति पाना चाहता है, परमेश्वर के साथ उसका सहभागिता बनाए रखना चाहता है। इसलिए दान, धर्म, पुण्य, पूजा पाठ, ये सारी चीज़
ये वो करते आ रहा है। पर गलाती 2 अध्याय 16 वचन बताता है ये व्यवस्था को कामों से नहीं, व्यवस्था के काम के द्वारा कोई मनुष्य धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई मनुष्य धर्मी नहीं ठहरेगा। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये किस लिए धर्मी नहीं ठहरेगा? ये इब्रानी का 10 अध्याय का 1 वचन में ये बात लिखा हुआ है, क्योंकि 10 का 1 में लिखा हुआ है इसके द्वारा मनुष्य कभी भी ये सिद्ध नहीं हो सकता था। 10 अध्याय का 1 वचन, क्योंकि ये तो आने वाली चीज़ों का क्या है? प्रतिबिंब था। पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। हाँ, जो व्यवस्था जो आने वाले अच्छी वस्तु का क्या है? ये प्रतिबिंब है, ये उसका चिन्ह मात्र है, या उसका एक बोले शैडो केवल है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। हाँ, लेकिन उसका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष, इसीलिए एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष किया जाता था वो परफेक्ट नहीं था, वो सिद्ध नहीं था। और उसमें लिखा है 4 वचन में लिखा है, और ये बात भी सच है कि बैल और बकरों के लोहू के द्वारा हमारा पाप धुल जाना क्या है? अनहोना है। पढ़ो उसको। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने न चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। हाँ, तो यहाँ पर ये जो बलिदान का जो प्रथा था, जो परमेश्वर को खुश करने का था, बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर को खुश करेंगे या हमारा पाप का मोचन हो जाएगा, पाप का क्षमा हो जाएगा, ये जो विचार गलाती 2 अध्याय 16 वचन उसको काट देता है। उसको बोलता है कोई धर्म कर्म का काम नहीं, कोई पूजा पाठ का काम नहीं, दान पुण्य का काम के कारण नहीं हो सकता है। मनुष्य का प्रयास अभी तक भी चालू है कि किसी रीति से परमेश्वर को हम खुश करें और वो पाप का से हम छुटकारा पाएं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, ये कभी भी मनुष्य का प्रयास ये कर्म के कारण या दान दक्षिणा के कारण ये नहीं होगा। ये कर्मयोग भी बोलते हैं, कर्मयोगों के कारण भी ये नहीं होगा, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह और अपना परमेश्वर के प्रेम के हेतु ही ये हो सकता है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये जो विचार बहुत ही गंभीर विचार है, जो सुसमाचार के जरिए परमेश्वर आपको और मुझको आपने की ओर खींचना मांगता है। सो प्रभु का अनुग्रह हमारा ऊपर है और उस अनुग्रह का प्रबंध हम लोग अभी एफएसी 3 अध्याय में लिखे उस भेद का और उस अनुग्रह का प्रबंध जो परमेश्वर की ओर से होता है। तीतुस 3 अध्याय का 7 वचन 9 वचन पढ़िए। तीतुस 3 अध्याय का 9 वचन। यहाँ परमेश्वर का अनुग्रह ही के कारण हमें पापों से क्षमा मिलेगा। परमेश्वर के साथ हम जो बिछड़ गए हैं, हमारा रीइंस्टेटेड हो सकता है, प्रभु के साथ हमारा संबंध का बन सकता है, हम ज्यों के त्यों हो सकते हैं, जिलाए जा सकते हैं, और जो चीज़ हम आदम का बटिका में खोए हैं वो चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं केवल परमेश्वर के अनुग्रह ही के कारण। तीतुस 3 अध्याय 7 वचन पढ़िए। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हाँ, ये परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार। उसके बाद रोमियो 3 अध्याय 24 वचन में भी ये बात लिखा, केवल अनुग्रह। अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना होता तो हम लोग जीते नहीं हैं। और आज अब अगर देखेंगे ये सारे दुनिया परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर आधारित है। दुनिया का स्थिति है, अभी दुनिया का जो मौजूदा जो स्थिति है केवल उस अनुग्रह के ऊपर है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये सुसमाचार, ये प्रबंध परमेश्वर ने किया है। हम एफएसी का 3 अध्याय 9 वचन में लिखा है उस अनुग्रह का प्रबंध क्या है। अभी उस अनुग्रह का प्रबंध का बारे में हम लोग जो देख रहे हैं वो है अभी का हम जो पढ़े हैं ईसाया 53 अध्याय का 6 से 8 वचन तक। मुख्य जो है 6 वचन को पढ़िए कि वो हमारे सारे पापों को उसके ऊपर लाद दिया। सो
ये किसके बारे में लिखा है? आपको मैं वैसा ही नहीं बोल सकूँगा। आपके एक नया नियम के एक उदाहरण के जरिए किसके ऊपर वो पाप लादा था, वो नया नियम का एक उदाहरण के जरिए मैं आपको इस बात को बोलना चाहूँगा। प्रेरितों का काम 8 अध्याय 26 से 34 वचन। प्रेरितों का काम 8 अध्याय उसका 26 से 34 वचन, इसमें इस बात ऐसा लिखा है। फिर प्रभु यीशु ने एक स्वर्गदूत फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर चला जा। और फिलिपुस ने, वो तो एवेंजलिस्ट था, सुसमाचार प्रचार करने वाला था, वो उठकर चला गया। और देखो, कूश देश के एक मनुष्य, वो जो एक खोजा था, और कूश देश की रानी कंदेके के महामंत्री और उसका खजांची भी था। और वो खजांची वो जेरूशलेम को आया था भजन करने के लिए। वो रथ में चढ़ के आया था और वो भजन करके वो अपना देश इथियोपिया, जिसको उस देश जो बोलते हैं, इथियोपिया देश को वो लौट रहा था। उसी समय में परमेश्वर का आत्मा ने उसको बोला, जाओ उसके पास हो लो। और वो तब आत्मा ने कहा, 19 वचन में, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जा करके उस रथ के साथ हो लो। और फिलिपुस ने दौड़ करके गया और वो रात में के निकट पहुंचा और उसको वो बोला, तुम यहाँ आ जाओ। और उसको बुलाया तो रात के ऊपर चढ़ गया। और उस समय वो जो खोजा ने यही ईसाया पुस्तक 53 अध्याय 6 को वो पढ़ रहा था। उसी समय में उसने पूछ लिया, ईसाया का भविष्यवाणी के पुस्तक पढ़ते हुए सुना। वो तो जोर जोर से पढ़ रहा था और उसको ये जो एवेंजलिस्ट है फिलिपुस ने उसको पूछ रहा है, क्या तू पढ़ रहा है, उसको समझता है? तू जो चीज़ को पढ़ रहा है क्या तू समझ रहे हो? तो उसने कहा, जब तक कोई मुझे नहीं समझाएगा मैं कैसे करके समझूंगा, क्यों कर मैं समझ सकता हूँ? तो उसने फिलिपुस से विनती किया, उसको रिक्वेस्ट किया कि चढ़कर मेरे पास बैठ। और वो बैठ गया। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय था पढ़ रहा था वो, तो ईसाया 53 अध्याय का 6 से 8 वचन को वो उसी समय ही पढ़ रहा था कि वो लिखा कि वो भेड़ों की ने बंद होने के लिए पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता था, वैसा ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यही वचन को वो पढ़ रहा था। कूश देश का खोजा जेरूशलेम को आया था, वहाँ पर भजन करने के लिए आया था। और उसी समय में प्रभु का एक दूत फिलिपुस जो सुसमाचार प्रचारक को बोल दिया, तुम दक्षिण की ओर चला जा। और वो जंगल जगह था और उस तरफ वो जा रहा था। वहाँ फिर आत्मा उसको बताया कि कोई जा रहा है। तो उस समय रात में जो जाने वाला खोजा था, वो जो इथियोपिया का रानी का वो महामंत्री था और वो खजांची भी था और वो बहुत बड़ा सामर्थ्य था, उसका सामर्थ्य बहुत ज़्यादा था। और लेकिन वो खोजा था, लेकिन रथ के ऊपर से आ रहा है। आते समय में ये जो पुराना नियम का ईसाया पुस्तक का 53 अध्याय को पढ़ रहा है। उसी समय में वो जोर जोर से पढ़ रहा है, आनंद से पढ़ रहा है। तो उसके समय ये फिलिपुस ने सुना और उसके पास जाकर, क्या तू जो पढ़ रहा है क्यों तो समझ रहे हो? तो उस समय उसको बोला, आओ मेरे पास। और उसको बताता, नहीं मैं कैसा समझूंगा, अगर कोई मुझे नहीं समझाएगा और कोई नहीं बताएगा तो मैं कैसा समझूंगा? तो उसको जा करके फिलिपुस को जब वहाँ गया तो उसको यीशु मसीह का प्रचार किया। ही प्रीच अनटू हिम जीसस, मसीह का सुसमाचार प्रचार किया है। और उस समय सुसमाचार प्रचार किया और वो प्रभु को ग्रहण किया। और 35 वचन में लिखा है, वो यीशु को प्रचार
प्रचार किया। और 39 वचन में लिखा है वो यीशु को मान लिया, उसको ग्रहण कर दिया, और जब अपना देश को आनंद के साथ वो क्या हो गया, लौट गया। आनंद जो है ये उद्धार का महा आनंद है। ये भजन संहिता 51 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, ये उद्धार का आनंद था। उद्धार के आनंद सब वो खोजा, अपना देश को चला गया। यहाँ पर हम इसलिए ये सुसमाचार को आपके सामने हम बताते हैं और इसको हम लोग व्याख्यान हम लोग करते हैं कि लोग समझेंगे तभी उसको ग्रहण करेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे, और ना उसको ग्रहण करेंगे ना विश्वास करेंगे। इसलिए ये जो सुसमाचार है ये बाइबल खोल के इसलिए हम लोग बताते हैं कि ये इसके ऊपर आप विश्वास करो। ये कोई कथा कहानी बात नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा से लिखित वचन है, ईश्वर का प्रेरणा से लिखित वचन है। इस वचन में जीवन है और हमारे अंदर ईश्वरीय जीवन उत्पन्न कर सकता है। हम प्रभु को इस बारे में धन्यवाद करते हैं कि आज आपको ये सुसमाचार सुनने के लिए अवकाश मिला है। आप ये इस वचन के मुताबिक जो परमेश्वर का वचन को जो पढ़ रहा था उसके बारे में बताता है ये किसका बारे में लिखा है, ये कौन किस आदमी का बारे में लिखा है, अपने बारे में लिखा है या कोई दूसरा आदमी का बारे में। उस समय बोलता है यीशु का बारे में। आइए ये प्रभु यीशु मसीह का बारे में वो प्रचार किया। लोग बहुत आदमी लोग हम बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं अरे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार तो 2000 साल हुआ और उसका पहले वो क्या था, ये वो क्या था। लेकिन हम आपको बताते हैं प्रभु यीशु मसीह का आने का 2000 साल हुआ, वो बात सही है। लेकिन उसका पहले मसीह का जन्म, मसीह का बलिदान, मसीह का मरण और मसीह का राज का बारे में उसका करीबन 2500 साल से पहले वो सारी चीज़ लिखी हुई थी। वो भविष्य वक्ताओं के जरिए जगत को अवगत किया हुआ था। हम आपको ये बात बताते हैं कि हमारा पाप अधर्म कितना बढ़ता है, कितना बढ़ते चला जा रहा है, और अगर हम प्रभु के पास ना लौटेंगे, हम नहीं लौटेंगे तो हमारे लिए न्याय है, पाप की मजदूरी है, अनंत नरक में हम झोले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अपना एकलौता बेटा को यहाँ मनुष्य के रूप में इस दुनिया के अंदर भेजा है और हमारे लिए हमारा पाप को ढोने के वास्ते यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29 वचन के अनुसार हमारे लिए उनको मेमना रूप धारण करना पड़ा और वो परमेश्वर ने उस क्रूस के ऊपर बलिदान किया और मसीह खुद सारे जगत का पाप को लेकर के अपने ऊपर लेते हुए क्रूस के ऊपर चढ़ गया। पहला पतरस 2 अध्याय का 24 वचन। ये परमेश्वर का जो अनुग्रह का प्रबंध, जो पाप से परिहार करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, ये परमेश्वर का अनुग्रह का प्रबंध है। पहला पतरस 2 अध्याय का 24 वचन। वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हाँ, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ये हमारे पापों को लेकर के चढ़ गया। हाँ, वो पाप ढोने वाला बना, वो पाप को, सारे पाप को, जगत का पाप को, आप ही का पाप, जो हमारे दुनिया में फिर जन्म होने वाले उन सबों का पाप को लेकर के एक बार लेकर के सारा पाप को प्रभु ने क्रूस के ऊपर समाप्त कर दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 3 वचन में, वो हमारे लिए ऑल ऑफ ए सडन नहीं मरा। प्रभु यीशु का मरना हठात आ गया, उसको मार दिए, सोबत नहीं। ओ बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ईसाया के पुस्तक में हम लोग पढ़ें कि हमारे पापों के ले करके वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया, हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए वो मार खाया और वो थूका गया और परमेश्वर का मारा कूटा समझा गया, वो कुचला गया। प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे लिए, हमारे पापों का
भूति, हमारे पापों का जो दंड को उसने भोगा और हमारा मृत्यु का स्वाद को, हर एक मनुष्य का मृत्यु का स्वाद को उसने चाख लिया। सो हम देखते हैं कि हमारे पापों के लिए एक सब्स्टिट्यूट हमारे बदले में की मृत्यु को लिया ताकि हमें मृत्यु से छुड़ा ले। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और वो वचन के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन उसने जिंदा हुआ। और हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, कितना भी लोग उसके ऊपर दोष आरोपण किए, लेकिन सादुसी और सादुकियों ने उनसे बोला वो तो दुष्टात्मा की शक्ति से सब काम करता है, लेकिन वो हर रीति से परखा गया। प्रभु यीशु मसीह हर रीति से परखा गया लेकिन निर्दोष निकला। रोमी साम्राज्य, जो रोमी एम्पायर, जो वहाँ का जो पिलातुस, पोंतुस पिलातुस और वहाँ का राजा और वहाँ हाकिम, सब लोग कहे इस मनुष्य में हम कोई ये नहीं पाप नहीं देखते हैं। यहाँ तक कि युदा इस्करियोत, जिनको वो उसने पकड़वाया गया, वो बोल दिया है ये निर्दोष को मैं पकड़वा करके मैं ये किया हूँ, दोषी हुआ, पाप किया हूँ। इस किस्म सारे लोग बोले, सारे दुनिया प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बोल रहे हैं उसमें कोई पाप नहीं था, वो निष्कलंक था, निर्मल था और पापियों से दूर था। लेकिन परमेश्वर ने वैसा व्यक्ति को वो मनुष्य का उद्धार के लिए, मनुष्य का मुक्ति के लिए, मनुष्य को पाप से छुड़ाने के वास्ते कालवारी क्रूस के ऊपर बलिदान किया। और ये है सर्वश्रेष्ठ बलिदान। इसलिए ये सारे दुनिया इसको देख लेवे, इस बलिदान को देख लेवे, उसका जो कॉन्सेक्वेंस को, उसका परिणति को देख लेवे। जो कोई भी उसको देखता है वो मुक्ति पाता है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह का प्रबंध है। मारा गया रोम राज्य का सम्राट, उसको सील कर दिए। मैथ्यू रचित सुसमाचार 27 अध्याय 66 वचन को आप देखिए। मैथ्यू रचित सुसमाचार, कितना उसका जी उठना अभी तक दुनिया में कोई जी नहीं उठा है ना, जी उठेगा केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा मैं जीवन और पुनरुत्थान हूँ, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो अगर मर भी जाए तो भी जिएगा। तो प्रभु यीशु का जी उठना के बारे में ये सारे भविष्यवाणी किया हुआ था। और ये जो उस समय का रोमी साम्राज्य, उसका कब्र को कैसा सील कर दिया था और दरोगा वहाँ पड़े थे, वहाँ पलटन थे, देखभाल करते थे। प्यारे भाई और बहनों, तो आप पढ़िए मैथ्यू रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 66 वचन। अतः वे पहलुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। पत्थर पर मोहर लगा करके कब्र की रखवाली करते हैं। लेकिन ये तो परमेश्वर का संकल्प है। प्रभु यीशु मरे हुओं में से जिंदा होगा। प्रभु यीशु में जीवन है और जीवन मृत्यु की अवस्था में कभी रह नहीं सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 24 वचन में लिखा है कि ये प्रभु यीशु मसीह का ये है अनहोना है कि वो मृत्यु के दशा में वो पड़ा रहे। मैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय 24 वचन पढ़िए। इसी कारण परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। इसी कारण परमेश्वर ने उसके मृत्यु के बंधन में से जिला करके, जो कि अनहोना था, कि वह उसके वश में रहे। ये अनहोना था। इट इज इम्पॉसिबल दैट शुड बी होल्डन ऑफ डेथ। ये परमेश्वर का ये विचार है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसमें जीवन है, सारे जीवन का मूल वो है, लेकिन वो मृत्यु की अवस्था में कैसे रह सकता है। वचन बताता है 2 अध्याय का 24 वचन में, ये है अनहोना है कि वो मृत्यु का बस में वो रहे। लेकिन वचन के मुताबिक आपके लिए, मेरे लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए, उद्धार और मुक्ति देने के वास्ते और अपने सहभागिता में बनाए रखने के लिए, आज जो हम आदम में खोए हैं, मसीह ने पाने के वास्ते वो क्या किया, वो मरे हुए में से जिंदा हुआ और
वो भी 2 अध्याय का 31 वचन, आप उसको पढ़िए। उसके पहले उसका नबूवत किया गया। उसने होने वाली बात को पहले ही से देख करके मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। हाँ, मसीह के जी उठने के विषय में होने वाले चीज को पहले ही से भविष्यवाणी किया गया था। मसीह जी उठेगा, प्रभु जी से मुर्दों में से जिंदा होगा, कब्र के बस में नहीं रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, उसमें जीवन है, जीवन का करता है, इसीलिए वो मुर्दों का अवस्था में, मरे हुए अवस्था में नहीं रहेगा, वो पुनर्जीवित हुआ। और कम से कम वो यहाँ पर 40 दिन रहा और लोगों को दिखाई दिया। उसके बाद उसका पिता परमेश्वर के पास वो अभी बैठा है। तो हम धन्यवाद देते हैं। और उसने आया, उद्धारकर्ता के नहीं आया था, लेकिन वो और एक बार आने वाला है। वो न्याय करने के लिए आएगा है। मनुष्यों को जो पाप करते हैं और पाप को, कुटिलता को जो पानी का नहीं पीने वालों के लिए वो न्याय करने के लिए आएगा। राजाधीश हो क्या, न्यायाधीश हो क्या आएगा। उस समय में प्यारे भाई और बहनों, हम आप बच नहीं सकेंगे, क्योंकि एक बार वो प्राण देने के लिए वो आया था और कुछ उसके ऊपर प्राण दिया, मारा गया, गाड़ा गया और वचन के अनुसार तो जिंदा हुआ। लेकिन आपका उद्धार करता आपको लेने के लिए आ रहा है। और जो सुसमाचार को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह का वचन को नहीं सुनते हैं, उनके ऊपर वो न्याय करेगा। प्यारे भाई और बहनों, उस समय किसी का कोई मुखापेखी नहीं किया जाएगा। मनुष्य जो बोएगा वही वो काटेगा। आप अगर पाप में जीते हैं, पाप बोते हैं, तो आप विनाश के काटेंगे जरूर। लेकिन आप पाप किए हैं, लेकिन प्रभु यीशु का लहू से आप धुल चुके हैं, तो आपका जीवन परिवर्तन हो चुका है और तब आपके ऊपर न्याय की दंड नहीं है। प्यारे भाई, रोमी 8 अध्याय का 1 वचन बताता है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं, जो मसीह में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे मृत्यु से पार हो करके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। प्यारे भाई लोग, जो आप लोग सुनते हैं, एक बार गौर करिए, आप क्या जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 24 वचन में भी लिखा हुआ है, वो जो मसीह में हैं वे मृत्यु से पार हो करके जीवन में प्रवेश कर सकें। ये जो सुसमाचार है, जीवन देने वाला सुसमाचार है, आपके अंदर जीवन उत्पन्न करने वाला सुसमाचार है। प्रभु यीशु का जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु का जो कथा है, ये में होता है ये यीशु मसीह का जो कथा है, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आपको वो सामर्थ्य से जीने के लिए आपको शक्ति देगा, अनुग्रह करेगा। सो प्यारे भाई, इसलिए उसने मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हुआ। और आपके अंदर वो जीना मांगता है, आपके अंतरात्मा में आना मांगता है, आपका हृदय में, मन के अंदर मंदिर बनाना मांगता है और उसमें वो रहना मांगता है। प्यारे भाई, इसलिए आज उसका मारा जाना और गाड़ा जाना को थोड़ा गौर करिए, देखिए। मेरे लिए, हाँ मेरे लिए परमेश्वर का पुत्र, हाँ ईश्वर का पुत्र, उसका प्रेमी पुत्र, एक लौता बेटा मारा गया, गाड़ा गया, दुख उठाया, उसका खून निकला, सिर में कांटों का मुकुट लगाएगा, पाँव में कांटा, हाथ में कांटा और उसके छाती में भाला जोगे। प्यारे भाई, प्यारे सज्जनों, हम ऐसा व्यक्ति हो, कोई भी पाप तो नहीं किया हुआ था, लेकिन बाइबल बताते हैं हमारे पापों का भार। अभी ईसाया 53 अध्याय का वो 6 वचन को देखे, हमारा अधर्म का बोझ यहोवा ने उसके ऊपर डाल दिया। जैसा पुराना नियम में जो ये भेड़ या बकरी और अन्य पशु जिसको जैसा चाहते हैं उसको बलिदान के लिए ले जाते थे, और उस मनुष्य जो बलिदान चढ़ाने वाला उस पशु के सिर के ऊपर अपना हाथ रखता था, उसके बाद उसको बलिदान करते थे। वैसा ही हमारा पापों का, अधर्म का बोझ यहोवा ने उसके ऊपर लाद दिया। हमारा अधर्म का बोझ उसके ऊपर यहोवा ने लादा है। और वो जो मेमना जो है, यहोवा का प्रबंध किया हुआ मेमना है, और उसके बाद उसको बलिदान कर दिया, लहू बहाया। प्यारे भाई और बहनों, और उस सारी चीज़ों का, उसका जो दुख उठाया,
मार खाया ताकि हम चंगे हो जाए, लहू बहाया। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब प्रकार की पापों से शुद्ध करता है। ये लहू का कीमत जो दिया वो हमारा पापों को धोने के वास्ते दिया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आप कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी प्रभु से दूर क्यों ना हो, या चाहे आप नास्तिक भी हों, प्रभु को नहीं जानने वाला भी हो, और कोई ईश्वर या देवी देवता का विश्वास करने वाला आप ना भी हो, तो भी आप प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपसे ढूंढने आया है, वो पापियों को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया है। और ये बात सच है कि सबने पाप किया है, और जो कहता है मैं तो पाप नहीं किया हूँ, वो परमेश्वर को, वो झूठा है, वो परमेश्वर का वचन उसके अंदर नहीं है। और जो बोलता है मेरे अंदर पाप नहीं है, वो अपने आप को धोखा देता है, बाइबल बताता है। सो धोखा मत खाइए प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों, आप अपना अपना पाप को मान लीजिए। मैं पापी हूँ, हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मेरे पाप और अधर्म का बोझ मुझसे ज़्यादा है, तो आपके अंदर प्रभु दया करेगा। उसके बाद आप ये देखिए, परमेश्वर का प्रबंध तो बहुत बड़ा है, परमेश्वर का प्रबंध बहुत बड़ा है। वो हाथ पसारता है और सबको वो बुलाता है, हे पाप का बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आप प्रभु के पास आ सकते हैं। प्रभु का हाथ छोटा नहीं कि वो उद्धार ना कर सके। ईसाया 59 अध्याय बताता है प्रभु का हाथ छोटा नहीं कि वो उद्धार ना कर सके, वो सबको उद्धार कर सकता है, चाहे कोई भी धर्म व कोई भी मत के क्यों ना हो, कोई जात का क्यों ना हो, आप प्रभु के पास आ सकते हैं। ये कोई धर्म परिवर्तन का ये नहीं है, ये अपील नहीं है, ये जो सुसमाचार है ये मन परिवर्तन का सुसमाचार, जीवन का परिवर्तन का सुसमाचार है। और जो लोग ईश्वर रहित हैं उनके अंदर ईश्वर का सम्यक धारणा देने के लिए एक छोटा सा आशा ईश्वर है बोल के एक धारणा देने के लिए ये सुसमाचार है। हमारा बाइबल ईश्वर के साथ शुरू होता है। सो प्यारे भाई और बहनों, आज अगर अपने पापों से आप मन फिराना चाहते हैं तो परमेश्वर का उस धन्य आशा आपके लिए ये इंतजार कर रहा है। सो आइए प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करें, अपने अपने पापों को मान ले और उसके सामने घुटने टेके बोले, हे प्रभु मैं इस बात को मानता हूँ, तू मेरे लिए अपना प्राण दिया, मेरे लिए तू बलिदान हो गया, मेरे लिए दुख सहा, मुझे करना था, मेरे बदले में तूने किया। आज मैं तुझको मेरे निज का मुक्तिदाता करके ग्रहण करता हूँ, पर्सनल सेवियर के रूप में आज मैं ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु मेरे हृदय के अंदर आइए, मेरे सारे पापों को धो के शुद्ध कर दिए, पवित्र कर दिए। और प्रभु जो सुसमाचार प्रचार कराया था और करवा रहा है, जो करता था, वो विश्वास योग्य है और वो धर्मी है। वो आपका बात को, आपका हृदय का विचार को वो कभी भी आनाकानी नहीं करेगा, कभी भी आग्रह कर देगा, सो बात नहीं है। हर समय उसका हृदय खुला हुआ है और वो बुलाता है, वो पापियों को बुलाने के लिए आया, पापियों को मित्र कहलाया गया। सो इसीलिए आप कहीं पर भी हैं, ये सुसमाचार जब सुन रहे हैं, ये आपके बचाव का सुसमाचार है, उद्धार का सुसमाचार है। ये उद्धार का सुसमाचार आपके हृदय के अंदर परमेश्वर के साथ जीने का विचार को लाएगा और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन व्यतीत करेंगे और आने वाले न्याय से आप बच जाएंगे। और इस पृथ्वी में आप कुछ करने के बाद आप जब चले जाएंगे, ये शरीर एक दिन मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास, जिसको दिया उसके पास वो चला जाएगा। सो आपका आत्मा परमेश्वर का हाथ में रहेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आपको हम न्योता देते हैं प्रभु यीशु के नाम से कि आइए प्रभु यीशु का अपना मुक्तिदाता ग्रहण करिए, अपना पाप स्वीकार करिए और आपका नया जन्म होगा। कोई धर्म कर्म का जरूरत नहीं, कोई प्रयास या व्यवस्था का जरूरत नहीं, या कोई योगाभ्यास का जरूरत नहीं, केवल विश्वास के द्वारा आप इस चीज़ को पा सकते हैं। सो इसलिए
आपसे हमारा निवेदन है कि प्रभु यीशु मसीह को जरूर मुक्तिदाता करके ग्रहण करें और आपका जीवन परिवर्तन होगा और आप परमेश्वर का घराने के हो जाएंगे। सो इस विषय में अगर कोई जानना चाहेंगे तो मुक्ति के बारे में, अनंत जीवन के बारे में और परमेश्वर का सच्चाई के बारे में, बाइबल संबंधित बातें, आध्यात्मिक विचार के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे या बाइबल आपको चाहिए, नए नियम चाहिए, तो हमारा पता है बेथानी मसीह मंडली, हामिरपुर, राउरकेला हाउस के पीछे तरफ है, 769003 उड़ीसा। आप आ सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं या पत्र लब कर सकते हैं या मोबाइल के जरिए आप बातचीत कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सो इसके पहले हमारा मोबाइल नंबर है 9437964459, 9437964459। और एक मोबाइल है 9437808589, 9437808589। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, प्रभु का वचन लोगों को कायल करने वाला वचन है और हे पिता हे परमेश्वर, कोई भी प्रभु का पकड़ में से दूर नहीं जा सकते। सो हे पिता परमेश्वर, जो जितने लोग इसको सुने हैं हे पिता पर उनके अंदर काम करें और जब तक वे तुझको मुक्ति उद्धार करता करके ग्रहण ना किए हैं तब तक उनको चैन ना दे प्रभु, और वे तुझको जरूर ही निजी उद्धार करता करके ग्रहण करें। हे परमेश्वर, तेरे वचन कभी भी हे पिता पर बेकार नहीं जाता है। जिस उद्देश्य से सुनाया गया है वो अवश्य पूरा होगा। इसलिए इस वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। लोगों के हृदय के अंदर बोया गया है। हे पिता पर पानी दीजिए और अनुग्रह करिए कि हे पिता परमेश्वर 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना हे पिता यहाँ फल मिले। वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। कोई भी चिड़िया, कोई भी हे पिता परमेश्वर वो जंगली बीज इसके ऊपर कोई बोले ना सके, चिड़िया भी तक भी चुगने ना पाए। इसलिए अपने आप को तेरे दिन में सौंपते हुए ये जो श्रोता जो हैं, ये जो बहुत ही हे पिता धीरज के साथ सुनने वाले हैं, सुने हैं हे पिता, उनको तो आशीष दीजिए। प्रार्थना सुने तेरे महिमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा गहरी सहभागिता हम जो सुनने वाले भाई और बहनों के साथ लगातार होते चले जाए, आमीन।